हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे द प्रल्यूड। द प्रल्यूड है, इसको हम दूसरे नेम से भी जानते हैं, द प्रल्यूड और द ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड। इसको लिखा है विलियम वुड्सवर्थ ने। ठीक है, इसको हम कुछ की वर्ड्स की हेल्प से पढ़ेंगे, की फैक्ट्स की हेल्प से पढ़ेंगे। इट इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स। ये ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ। ब्लैंक वर्स वो होता है मतलब कि जिसके अंदर कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती। ठीक है, और जो पोइटिक पैरामीटर से फ्री हो। ठीक है, प्रल्यूड इज़ रिटन इन 14 बुक्स। जो प्रल्यूड है, जो ये शॉर्ट नोट है, ये 14 बुक्स में लिखा हुआ है। वुड्सवर्थ डेडिकेट प्रल्यूड टू कॉलरेज। जो वुड्सवर्थ है, उन्होंने जो प्रल्यूड है ये डेडिकेट किया अपने एक फ्रेंड को जिसका नाम था कॉलरेज। ठीक है, और प्रल्यूड हैज़ 2 पार्ट्स। जो ये प्रल्यूड है इसके 2 पार्ट है। फर्स्ट है रिक्लूज एंड सेकेंड वन इज़ एक्सक्लूजन। प्रल्यूड वॉज द टाइटल गिवन बाय मैरी। जो ये टाइटल है द प्रल्यूड, ये टाइटल दिया गया उनकी वाइफ के थ्रू जिनका नाम था मैरी वुड्सवर्थ, द वाइफ ऑफ वुड्सवर्थ। इनकी जो वाइफ थी उनके थ्रू। ठीक है, और ये एक साइकोलॉजिकल एपिक भी हम इसको बोल सकते हैं। ये उन्होंने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था। ये उन्होंने स्टार्ट कर दिया था 1799 में। ये कंप्लीट हो गया था 1805 में, और ये बहुत लेट यानी कि 45 ईयर्स लेट पब्लिश्ड हुआ था 1850 में। और पढ़ते हैं द प्रल्यूड की समरी। इट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विलियम वुड्सवर्थ। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, मतलब कि इसके अंदर जो विलियम वुड्सवर्थ है उन्होंने खुद की बायोग्राफी लिखी है। ऑटो यानी कि खुद के बारे में, बायोग्राफी यानी कि सारी जीवनी। ठीक है, ऑटो यानी कि खुद के बारे में उन्होंने लिखा है। शेयर हिज एक्सपीरियंस, इसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर की है। टेल हिज ग्रोथ ऑफ माइंड, और इसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनके माइंड की ग्रोथ हुई। सेलिब्रेट हिज चाइल्डहुड, और उन्होंने अपने चाइल्डहुड को कैसे सेलिब्रेट किया, अपने लड़कपन के जो दिन थे। रिमेंबर हिज होम टाउन लेक डिस्ट्रिक्ट, और वो अक्सर अपने जो होम टाउन था उनका नॉर्थ इंग्लैंड के अंदर एक वो थी लेक डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे उन दिनों को वो याद करते हैं, अपने घर को याद करते हैं। माउंट द डेथ ऑफ हिज मदर, और अपनी मम्मी की जो डेथ थी उसके बारे में वो ज़्यादा याद करते रहते हैं। फेल इन लव एंड नेचर, और वो नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसके प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम था उनके दिल में। एनरोल इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े लिखे थे। यहीं से उन्होंने अपनी इमेजिनेशन पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग किया था। जब वो अपनी यूनिवर्सिटी में थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे, तब वो नेचर से दूर हो गए थे। ही से नेचुरल वर्ल्ड इंक्रीज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। उनका ये मानना है कि जो नेचुरल वर्ल्ड है ना, अगर कोई इंसान नेचर के अंदर अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है तो वो थोड़ा और डीपली पढ़ते हैं हम इसके बारे में। द प्रल्यूड के बारे में एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इसको हम स्पिरिचुअल भी कहते हैं। स्पिरिचुअल यानी कि धार्मिक। ब्लैंक वर्स में है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन बाय इंग्लिश पोइट विलियम वुड्सवर्थ के थ्रू इसको लिखा गया। इंटेंडेड एज द इंट्रोडक्शन ऑफ द मोर फिलोसफिकल पोएम द रिक्लूज विच वुड्सवर्थ नेवर अनफिनिश। ये कह रहे हैं कि जो ये थे ना, जो ये प्रल्यूड था, ये उनका मन था कि वो ना इसको इंट्रो रखे रिक्लूज का, बट जो कि अनफिनिश ही रह गया, नेवर फिनिश, कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। द प्रल्यूड इज़ एन एक्सट्रीमली पर्सनल वर्क। जो प्रल्यूड है ये एक एक्सट्रीमली पर्सनल वर्क है, मतलब कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखा है। एंड रिवील मैनी डिटेल ऑफ वुड्सवर्थ लाइफ, और उन्होंने जो कि हमें उजागर करते हैं वुड्सवर्थ की पर्सनल लाइफ के बारे में डिटेल्स। वुड्सवर्थ बिगेन द प्रल्यूड इन 1798। जो प्रल्यूड है ये वर्क उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था, जब वो 28 साल के थे 1798 में। एंड कंटिन्यू टू वर्क 1798 या 1799 एक ही बात है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। और कंटिन्यू टू वर्क ऑन टू इट थ्रू आउट हिज लाइफ, और उन्होंने पूरी लाइफ इसी के ऊपर वर्क किया। ही नेवर गेव इट द टाइटल बट कॉल इट। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका जो टाइटल है वो उसकी वाइफ ने दिया था, तो वो इसका टाइटल नहीं दे पाए थे। पोएम टू कॉलरेज इन द लेटर ऑफ हिज सिस्टर डोरथी वुड्सवर्थ। ये बता रहे हैं कि उन्होंने इसका टाइटल तो नहीं दिया था, बट एक बार उन्होंने अपनी सिस्टर्स को एक लेटर लिखा था डोरथी को, तो उसमें उन्होंने इसका नाम दिया था पोएम टू कॉलरेज। ठीक है।
ठीक है, क्योंकि ये कोलरिज को उन्होंने डेडिकेट की थी। द पोएम वॉज अननोन टू द जनरल पब्लिक until the final verse was published 3 months after Wordsworth's death in 1850। ये कह रहे हैं द पोएम वॉज अननोन टू द, ये जो पोएम थी ये जनरल पब्लिक से अननोन थी, यहाँ तक कि उनका जो फाइनल वर्स था वो भी पब्लिश्ड हो गया था उसके 3 महीने बाद, यानी कि उनकी डेथ के 3 महीने बाद ये पब्लिश्ड हुई थी। इट्स प्रेजेंट टाइटल वॉज गिवन टू हिज वाइफ विडो मैरी। इसका जो प्रेजेंट टाइटल था वो उसकी विडो वाइफ ने दिया था। ये जो प्रेल्यूड है ये 3 वर्जन्स ऑफ पोएम को कवर करता है। इसके 3 वर्जन है, फर्स्ट वर्जन, सेकंड वर्जन और थर्ड वर्जन। फर्स्ट वर्जन आया था इसका 1799 में, प्रेल्यूड कॉल द 2 पार्ट्स प्रेल्यूड कंपोज 1798-1799 कंटेनिंग द फर्स्ट 2 पार्ट्स ऑफ द लेटर पोएम। ये इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो 1799 में आया था, जिसके अंदर सिर्फ इसके 2 पार्ट थे प्रेल्यूड के, ठीक है। और इसका सेकंड वर्जन आया था 1805 में, 1805 में, ठीक है। और इसके अंदर उसकी 13 बुक्स थी, विच वॉज फाउंड एंड प्रिंटेड बाय अर्नेस्ट डी सेलिकोट इन 1926। 1926 में जो ये थे ना अर्नेस्ट डी सेलिकोट, इन्होंने उनको प्रिंटेड किया था उसकी बुक्स वगैरह को। 13 बुक्स आई थी इसकी सेकंड वर्जन में। और इसका थर्ड वर्जन था जो आया था 1850 में, प्रेल्यूड, जो पब्लिश हुआ था शॉर्टली आफ्टर वुड्सवर्थ डेथ इन 14 बुक्स, जो कि किस में हुआ था, द लास्ट जो इसका वर्जन था, थर्ड वर्जन था द प्रेल्यूड का, वो 1850 में आया था शॉर्टली आफ्टर वुड्सवर्थ की डेथ के बाद। इस तरह ये 14 बुक्स कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।